नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइक्रोनस स्पीड ऑफ ए मोटर इज 480 आरपीएम व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोल। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा। आपको एन एस याद रखिएगा, साइक्रोनस स्पीड एन एस बराबर होता है 120 एफ वाई पी, जहाँ आपका एन एस हो गया साइक्रोनस स्पीड, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी और पी हो गया पोल, नंबर ऑफ पोल। तो चलिए इस डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस फार्मूला पर आपको पुट कर देना है। तो डायरेक्ट इस फार्मूला पर पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120 गुने आपका फ्रीक्वेंसी, देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 60 डिवाइडेड बाई पोल। पोल आपका पूछ रहा है, सॉरी पोल आपका पूछ रहा है, तो आपका पोल पी। तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी बराबर हो जाएगा क्या, 120 गुने 60 डिवाइडेड बाई एन एस। एन एस ये यहाँ आ जाएगा, तो एन एस का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 480। डायरेक्ट 480 पुट कर दीजिए, आपका यहाँ से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 15 टाइम्स, अब जाए आपका आ जाएगा यहाँ से 15। आप लोग क्वेश्चन में ऑप्शन में देख लीजिएगा 15, टिक कर दीजिएगा, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हम लोग जानते हैं कि पोल जो होता है जो हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 होता है, हमेशा 2 के मल्टीपल में होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। पोल इन मशीन is always comes in pair, so we have to take number of poles in multiple of 2, यानी मल्टीपल ऑफ 2 के हमेशा मल्टीपल में होगा। तो देख लीजिए 16 से जस्ट आगे बढ़िएगा या पीछे आइएगा तो आपका 14 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 16 आपका ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसका आपका क्वेश्चन में भी आपका पूछा जाता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो साइक्रोनस स्पीड क्या होगा। तो साइक्रोनस स्पीड आपका क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर दोस्तों बढ़ा देते हैं तो साइक्रोनस स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी बढ़ जाएगा। पूछा जाता है कभी कभी कि पोल की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए, पोल की संख्या बढ़ा दिया जाए तो साइक्रोनस स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साइक्रोनस स्पीड क्या होगा, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर विथ 100 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू 0 से 100 मिली एम्पियर एमीटर इज। तो आपका शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा जाता है। शंट रेजिस्टेंस को RSH से डिनोट करते हैं। RSH बराबर जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एमीटर रेजिस्टेंस यानी RM डिवाइडेड बाई M-1। यहाँ M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा दोनों करंट का रेशियो, तो I डिवाइडेड बाई IM। तो यहाँ I का वैल्यू कितना दिया हुआ, 100 डिवाइडेड बाई IM का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 मिली एम्पियर, तो 1 यहाँ हो जाएगा 100। आप डायरेक्ट इस फार्मूला पर पुट कर दीजिए। तो शंट रेजिस्टेंस का RM का वैल्यू कितना दिया हुआ, एमीटर रेजिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाई M का वैल्यू आ गया 100 माइनस 1 यानी 100 डिवाइडेड बाई 99। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1.01 ओम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए लोड इज कनेक्टेड टू एन एक्टिव नेटवर्क एट द, यहाँ पर द लिखा हुआ, द टर्मिनल टू विच द लोड इज कनेक्टेड
RTH का वैल्यू आपका दिया हुआ है, VTH का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है कि आपका क्या, द मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड में कितना मैक्सिमम पावर सप्लाई होगा, जो पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाए, VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू RTH का RTH। तो बस फार्मूला पर पुट करना। VTH का वैल्यू दिया हुआ है आपका 60, यानी 60 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60, 4 इंटू 10। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 15, यहाँ से आ जाएगा आपका 15 छः 90 वाट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग टेक्निक इज नॉट यूज। कह रहा है कि नॉट यूज इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा टेक्निक का यूज नहीं होता है एड्रेसिंग करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसको देख लीजिए क्या होता है। तो इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग। कितना होता है, तो 5 याद रखिए, 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। तो पहला होता है इमीडिएट, IMMEDIAT, इमीडिएट एड्रेसिंग टेक्निक, एड्रेसिंग मोड। दूसरा आपका होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तीसरा आपका होता है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। चौथा आपका होता है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। पांचवा याद रखिएगा इम्प्लाइड या इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग मोड। ये 5 तरह का टेक्निक का यूज होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ रजिस्टर आपका है इमीडिएट भी है, रजिस्टर इनडायरेक्ट भी है, रिलेटिव आपका इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द मेजर ऑफ ए कैपेसिटर इज 205.5 माइक्रोफेराड, वेयर एज इट्स ट्रू वैल्यू इज 202.4 माइक्रोफेराड। द रिलेटिव एरर, इसमें रिलेटिव एरर पूछा है। तो ये सिंपल है दोस्तों, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर का याद रखिएगा फॉर्मूला, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। यहाँ मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ क्या, 205.5 माइक्रोफेराड माइनस आपका ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 202.4 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 202.4। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.1 डिवाइडेड बाई 202.4। तो जब इसको भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0153। लेकिन यहाँ परसेंटेज में पूछा जा रहा था, परसेंटेज में क्या जाएगा 2 जीरो आगे चल, ये पॉइंट जो है जो इधर चला जाएगा 2 पॉइंट आगे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.53%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटर वोल्टेज ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर गिवन 120 ऑक्सीलेशन पर मिनट व्हेन द वोल्टेज
इज कनेक्टेड टू व्हेन द मोटर इज कनेक्टेड टू 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई द परसेंटेज स्लिप पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, पहले रोटर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर क्या आ जाएगा, रोटर में कितना 120 ऑक्सीजन पर मिनट दिया हुआ था। इसको हर्ज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई आपका 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 डिवाइड करिएगा तो करना है 2 हर्ज आपका रोटर फ्रीक्वेंसी हो गया। आपका दिया हुआ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, आपका दिया हुआ सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ बराबर आपका दिया हुआ 50 हर्ज। तब डायरेक्ट स्लिप के फार्मूला पर पुट दीजिए। स्लिप का डायरेक्ट फार्मूला है, एकदम आसान फार्मूला। एस बराबर हो जाएगा क्या, एफ आर यानी रोटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ रोटर फ्रीक्वेंसी हो गया 2 डिवाइडेड बाई 50। जब इसको सोल्व कीजिए तो आ जाएगा क्या, 0.04। तो यहाँ देखिए क्या आपका परसेंटेज में पूछा जा रहा। तो परसेंटेज में क्या कर, ये पॉइंट जो है इधर चला जाएगा, दो पॉइंट आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4%। ऑप्शन नंबर बी।